अब आपको बड़े पर्दे पर बिजनेसमैन राज कुंद्रा बॉलीवुड में डेब्यू करते हुए नजर आएंगे। फिल्म है UT69 और उनके स्टारकास्ट हमारे साथ है। पहले तो राज कुंद्रा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है और शहनवाज अली बहुत बहुत। दोनों लोग का पहला डेब्यू है, वो एज अ डायरेक्टर डेब्यू कर रहे हैं और ये एज अ एक्टर डेब्यू कर रहे हैं। आपको UT69 क्यों बनानी पड़ी? मुझे नहीं बनानी थी, मुझे एक किताब बनानी थी बट जो मैं अंदर मेमोइर्स लिख रहा था अपने, मैंने अपने मित्रों को दिखाया और शाहनवाज मेरे पास आए, मेरे नोट्स पढ़े और सर ने बोला कि मुझे 20 दिन दे, मैं नोट्स वापस लेके आता हूँ। और ये भाई साहब आए हमारे पास 30 दिन बाद लेके एक स्क्रिप्ट पूरी, तो मैंने नोट्स पढ़े, इसको बुक मत देख तू, इसको फिल्म बनाते हैं। तो वहाँ से ये एक आइडिया शुरू हुआ कि एक फ़िल्म बनाई जा सकती है बड़ी लाइट हार्टेड वे में, एंड एक सीरियस टॉपिक को हमने थोड़ा सा उसको डार्क ह्यूमर करके बहुत ही इंटरेस्टिंग एंगेजिंग ह्यूमन इमोशंस की फिल्म बनाई है। तो आपको ऐसा क्यों लगा इस फिल्म के लिए राज कुंद्रा ही बेस्ट एक्टर बनेंगे? नहीं, हम लोग ने एक्चुअली बहुत सारे दूसरे एक्टर को अप्रोच किया, सबने ना बोल दिया। यू नो की लिस्ट कौन कौन सी है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ये अगर ये फिल्म बनानी होती तो सिर्फ राज के साथ बनानी थी, जिसे मैं अभी थोड़ी देर पहले भी बताया। बिकॉज ये उनसे बेटर कौन बता सकता है कि अंदर वो कैसे रहे। राज का कैरेक्टर राज के अलावा और कौन बेटर कर सकता है। सो मेरे दिमाग में इट वॉज ऑलवेज राज, बट ही वॉजंट श्योर। जब मैंने उनको स्क्रिप्ट सुनाया तो ही वॉज लाइक कि नहीं यार, कोई एक्टर लेते हैं, फिल्म बना रहे हैं ना, एक्टर लेते हैं, एक्टिंग करेंगे। तो ऐसे नहीं, मुझे एक्टिंग नहीं करवानी है, मुझे चाहिए जो एक्टिंग ना करे, यू नो। सो इट शुड फील रियल एंड हु एल्स बेटर देन दिस। सो अगर राज वो टाइम पे ना बोलते तो आई थिंक ये फिल्म हम लोग नहीं बनाते, वी वुड हैव डन समथिंग एल्स। बट आई वॉज वेरी श्योर कि अगर ये फिल्म बनानी है तो राज के साथ, अदरवाइज नहीं बनानी। अरे वाह, तो चलिए बॉलीवुड में आपका डेब्यू हो गया है। शिल्पा शेट्टी का क्या रिएक्शन था? बिफोर सीइंग द फिल्म या आफ्टर सीइंग द फिल्म? बिफोर सीइंग अराउंड शूटिंग कि हमारे मियाँ भी, हमारे सैया भी अब हमारे साथ स्टार कास्ट बन गए। सो बिफोर द फिल्म इट वाज वेरी डिफरेंट। सोच लो 2 बार, बहुत मुश्किल है। और ये ना हो कि ऑलरेडी लोग कितना तमाशा उड़ा रहे हैं, मतलब ये ना हो कि तू और तमाशा उड़ा हमारे। सो आई सेड यू नो व्हाट, मैं आई विल वर्क ऑन इट, मैं मेहनत करूँगा। और मुझे लग रहा है कि ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है और सर कन्विंस्ड है, अगर डायरेक्टर कन्विंस्ड है तो लेट मी ट्राई। तो उन्होंने बोला आप कर लो, पर अगर मुझे फिल्म समझ नहीं आई, अच्छी नहीं लगी तो मैं बाहर नहीं आने दूँगी। तो इतना हमारे ऊपर एक बोझ था कि अच्छी बनानी पड़ेगी, नहीं तो बहुत सारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। हाँ, और उसके बाद जब उन्होंने फिल्म देखी और पसंद की तो काफ़ी सारा बोझ हम दोनों के कंधों से उतर क्या गया। रिएक्शन था? शाबाशी मिली क्या? शी लव्ड इट। आई मीन चलो अलग बात है, वो मेरी बीवी है तो राइट टाइम पे हंस रही थी, रो रही थी। शी एंजॉयड द फिल्म वेरी मच, बट शी सेड अगर मैं साइड पे रखूँ कि तेरी कहानी, इवन इफ आई एम नॉट रिलेटेड टू यू, द इमोशंस आर ब्यूटीफुल, द फिल्म इज़ ब्यूटीफुल, आई लाफ्ड, आई क्राइड, आई एंजॉयड। तो टच वुड उसको लगा कि यार कर लिया तूने एक्टिंग, एंड वेल डन शाहनवाज। एक्टिंग इससे कराने के लिए इसको पद्मश्री चाहिए। इसको बोला यू कैन ब्रीथ नाउ, यू कैन ब्रीथ। अब ये पिक्चर बाहर निकलेगी, यू नो। मैंने फिल्म का ट्रेलर देखा, फिल्म का ट्रेलर बहुत मज़ेदार है, टच करता है। लेकिन मुझे ये जानना है कि आपने फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के दौरान मास्क से छुटकारा दिलाया, क्यों आपने मास्क पहना था? अगर उतारा भी तो क्या फिल्म के इंतज़ार में थे? तो ऑनेस्टली जब मैंने पहली बार मास्क पहना था आर्थर रोड से बाहर आने के बाद, इसलिए था कि मैं थोड़ा सा मीडिया से नाराज़ था। वो जो ट्रायल बाय मीडिया हो रहा था बाहर, मतलब वो दैट मीडिया ट्रायल वाज मोर पेनफुल देन माय लीगल ट्रायल। क्योंकि लीगल ट्रायल में एक मौका मिलता है कि आप अपना साइड दो, बट मीडिया वन साइडेड स्टोरी थी, तो आई वाज वेरी हर्ट बाय इट। तो आई टोल्ड शिल्पा कि मैं तो मास्क पहनूंगा अभी हर जगह, मुझे नहीं देनी फ़ोटोज़ किसी को। तो मैं क्या, आप स्टार हो, आपको देने आप देते रहो। तो ऐसे मास्क मैन बन गया। तो ये मीडिया क्रिएटेड स्टार है, घर में तो एक ही स्टार है शिल्पा, और मेरे लिए मेरा एक दूसरा स्टार बन गया मास्क मैन। बट फिर मैंने डिसाइड किया कि जिस दिन या तो क्लीन चिट या तो जिस दिन ये फिल्म बनेगी और ट्रेलर आएगा, उस दिन मैं अपना मास्क उतारूँगा। उस टाइम तक ट्रोलर्स को, हेटर्स को याद दिलाने के लिए कि ऐसे था वैसे था, वो मैं मास्क पहनूँगा। और पेनफुल था, मतलब ट्रोलर्स तो हटते नहीं है, उल्टा सीधा बोलते रहेंगे, और मुझे पता राइट क्या है रॉन्ग क्या है, तो मैं क्या बोलने दो, बिकॉज अभी उनका टाइम है और कभी मेरा टाइम भी आएगा। कितनी मुश्किल थी ये फिल्म बनाने में राज कुंद्रा के साथ? कितना चैलेंजिंग था? और आपने ये फिल्म क्यों बनाई इनके साथ? क्या इनके केस पे आप पानी फेरना चाह रहे, क्या सफाई करना चाह रहे? शर्मा रहे? नहीं, बिल्कुल ये कोई ऐड निर्मा या उसका ऐड नहीं, वॉशिंग मशीन का कि हम लोग सफाई कर रहे हैं। एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो कि ये फिल्म में केस से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। वी आर नॉट डिस्कसिंग इस केस बिकॉज अभी भी केस चल रहा है इनका। सो हमने उसके बारे में बात नहीं की है। ये फिल्म शुरू होती है जब ये जेल के अंदर जाते हैं, फिल्म खत्म होती है जब ये जेल के बाहर निकलते हैं, दैट्स इट। और ये जेल के अंदर की फिल्म है कि उन्होंने
वो 63 डेज़ कैसे बिताएं, कैसे रहें लोगों के साथ, कैसे मिले, कैसे कैसे लोग मिले, कैसे कैसे एक दिन गुजरा, कैसे बात करते थे अपनी फैमिली से बात करने को मिलता था, नहीं मिलता था। सो ये बस उस पर फिल्म है। जैसे ये थे वैसे ही वहाँ पे 250 लोग और थे। तो ये सिर्फ राज कुंद्रा की कहानी नहीं थी, हम जो बनाने की कोशिश कर रहे थे, ये वो 250 लोगों की कहानी है जो अंदर, जैसे बोलते हैं ना, कानून सबके लिए एक बराबर है। तो ये जब अंदर गए थे वो सबके बराबर में थे, जैसे सब है वैसे ही है, कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं, कुछ नहीं। एंड तो ये बड़ा एक्साइटिंग फैक्टर था मेरे लिए भी, क्योंकि हमेशा हम लोग यही सोचते हैं ना कि वीआईपी अंदर गया तो पता नहीं कोई होगा, अंदर टीवी भी लगा होगा, पता नहीं क्या कर रहे होंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिली? नहीं, आप फिल्म देखो, आप वो सिर्फ वीआईपीज़ के लिए, वो वीआईपीज़ को मिली, मुझे नहीं मिली। आप फिल्म देखोगे, ट्रेलर देखोगे तो आपको लगता है कि ऐसा कुछ वीआईपी ट्रीटमेंट वाली फिल्म है या ऐसा कुछ नहीं था। जहाँ तक फिल्म के डिफ़िकल्टी की बात है तो डिफ़िकल्टी नहीं थी, स्टेजेस बहुत था। जैसे हमने पूरी फिल्म 19 दिन में फिल्म कंप्लीट की है, सो वो एक डिफ़िकल्ट पार्ट था। हम लोग रोज़ 16 घंटे यूज़ टू एक्ट 16 hours 14 hours minimum every day, because so that was challenging, but working was fun. I never for once felt like ये first time actor है, you know। हम लोगों को लगता था कि शिल्पा जी के हस्बैंड है, बिजनेसमैन है, एक्टिंग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बट ये उनके घर में 2 एक्टर हैं, एक शिल्पा जी है एंड राज जी। तो आपकी उम्मीद पे खरे उतरे? अरे ज़्यादा, मतलब हमारी नहीं, सारे क्रू की उम्मीद पे। ओह रियली रियली वेल, यू हैव टू सी इट ऑन 3rd November, प्लीज सी इट। अब तो आप बॉलीवुड स्टार की लिस्ट में शामिल हो गए हैं, तो अब क्या आप अगली मूवी में भी देखेंगे या फिर शिल्पा शेट्टी के साथ स्क्रीन शेयर करेंगे? वो ए लिस्टर है, वो न्यू कमर के साथ काम नहीं करेगी। गॉड, आप न्यू कमर का आप तो लॉन्च हो गए। अभी दिल्ली दूर है। दिल्ली में आके बोल रहा हूँ, दिल्ली दूर है। चलिए, यूटी 69 के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये थे हमारे साथ राज कुंद्रा और उनके डायरेक्टर शर्मा जल्दी से हमारी खास बातचीत। ये फिल्म जरूर देखिएगा, 3rd नवंबर को ये बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है। कैमरामैन दीपक के साथ मैं मुदिता, दिल्ली।